कहते हैं हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी ना है. Do you No, girls agree? कहते हैं हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी ना है. He does it better. Joining us are now two powerhouse athletes who've not just represented India but dominated the Asian stage. Absolutely. Please welcome with a round of applause Priya Gangas, gold medalist, Asian Boxing Championship. Round of applause, please. Arundhati Chaudhary, gold medalist, Asian Boxing Championship, in conversation with NDTV's Preeti Daya. Please have your seats. Thank you very much. Thank you so much once again. रहेशा ने बोला कि म्हारी छोरी के छोरा से कम है. भाई म्हारी छोरी छोरा से बहुत आगे जा चुकी हैं. अब लिए छोरों को इंस्पायर करती हैं. एक छोटा सा फैक्ट बताती हूँ. एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 20 बॉक्सर्स का कंटिंजेंट गया था. 16 मेडल आए इंडिया के. 16 मेडल्स. ओके, वी गॉट 16 मेडल्स, आउट ऑफ विच 5 were gold medals and 4 were won by girls, and 2 of the gold medalists are sitting in front of you. Can we see your medals? Beautiful. There you go. तो हमारी छोरी तो छोरा से बहुत आगे निकल चुकी हैं. एंड प्रिया गांगस, अरुंधति, आप दोनों का बहुत स्वागत है. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को गोल्ड मेडल जीतने के लिए. और बारी बारी करके पहले अरुंधति आप बताइए, बॉक्सिंग फिजिकल स्पोर्ट है या मेंटल स्पोर्ट है? If I say both physical and mental, because स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें इतनी इंजरीज होती है एंड एट द लास्ट यू हैव टू यूज़ योर मेंटल हेल्थ. बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट द एशियन चैम्पियनशिप, आई वॉज ऑल्सो इंजर्ड, बट आई ट्राई टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड द रिजल्ट इज हियर ओनली. वाओ, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन अ कॉम्बैट स्पोर्ट इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे टफ हियर. एंड व्हाट कीप्स यू टफ? क्योंकि प्रिया तो मेरी कंट्री कज़न भी है, हम दोनों हरियाणा से आते हैं. प्रिया कभी माचा ट्राई करी है या दूध दही का खाना ही है अपना हरियाणा? दूध दही का खाना ही है मैम. तो ये फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ कहाँ से आती है प्रिया, ये बताइए हमें. हरियाणा में तो मैम जन्म से ही दूध दही खाना है और इसी से चलता आ रहा है. बहुत हरियाणा के बच्चों में एक अलग ही पावर आती है शुरू से ही. मतलब वो बहुत ही टफ, उनका माइंडसेट भी बहुत और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं. सो अरुंधति, जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या लाइफ भी बॉक्सिंग जैसी है? आर देयर एनी पैरेलल्स दैट वी कैन ड्रॉ विद लाइफ एंड बॉक्सिंग? व्हाट विल दैट बी? Yes, we can say that because in boxing also sometimes we have to use our brain at the high level कि अभी punch आ रहा है and I have to defend and I have to attack. And same situations in the life, इतना हाईली स्पीड से प्रॉब्लम्स आती है और ऑन द स्पॉट हमें आंसर लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है. तो यस, आई कैन से थोड़ा थोड़ा बॉक्सिंग इज एडेड इन द लाइफ. तो लाइफ में ऐसा कोई बॉक्सिंग वाला मोमेंट आया जब आपको पंच करना पड़ा अबव योर वेट एंड यू हैड टू गेट आउट ऑफ अ टफ सिचुएशन? दैट्स वेयर योर एथलीट माइंडसेट किक्ड इन दैट नो, आई कैन डू दिस. Yes, that incident helped me to come in the boxing because my father hardly wants me to be cross the IIT as I'm from Kota. But जब स्कूल में मैंने एक लड़के को अच्छे से मारा तो he decided कि okay now तो she will go in the boxing. अच्छा, क्यों मारा वो भी कहानी बता दो. Because वो मुझे वाटर बॉटल नहीं फिल करने दे रहा था and जिनका टीचर का पीरियड था and she was very strict and I don't want to be myself कि उनसे जाके थप्पड़ खाना या कुछ. अपने आप को डिफेंड करने के लिए. ओके, सो दैट इज वेयर यू गॉट आइडेंटिफाइड कि भाई इसमें एक कैलिबर है, ये किसी से पंगे नहीं लेगी, लेकिन जब आएगा समय तो फिर पंच अच्छा लगा देगी. Yes, my father told me कि okay, if you don't want to do IIT, then I'll tell you the profession boxing. और boxing में you will beat and you will not get the punishment, you will get the achievements. And he told me that you should join the boxing, and because of him, I joined the boxing. Well, big round of applause for the father who identified that in his daughter we are going to get a gold medalist in the Asian Championships. प्रिया, आपकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? कब आपको लगा कि मुझे बॉक्सर बनना है, या किसने आइडेंटिफाई किया कि आप में वो बॉक्सिंग वाला कैलिबर है? मुझे शुरू से ही गेम्स बहुत पसंद थे. हरियाणा में होता है कि गेम्स में बच्चे सबसे आगे ज़्यादा जाते हैं, तो मुझे भी शुरू से ऐसे ही था कि अपने इंडिया के लिए मेडल लेके आना है. तो बॉक्सिंग एक इंडिविजुअल गेम है, इसमें अपन खुद का मेंटली और फिजिकली वर्क करते हैं.
तो मैंने ऐसे ही सोचा कि बॉक्सिंग में हम मेंटली और फिजिकली वर्क करेंगे, अपने खुद का जुनून यूज़ होगा इसमें। तो मैंने सोचा कि एक इंडिविजुअल गेम है और इसमें अपनी खुद की आन बान और शान बनेगी, तो इसलिए मैंने बॉक्सिंग को चूज़ और किया। आपके घर में और भी हैं जो आपसे पहले बॉक्सिंग जो करते हैं? मेरा बड़ा भाई है वो भी बॉक्सिंग करता है, उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्पारिंग प्रैक्टिस आपने भाई के साथ की? हाँ जी बिल्कुल, जब कोविड चल रहा था तो हम दोनों बहन भाई घर पर प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, तो ये बहन भाई जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हाँ हैं, जी, बाकी बिल्कुल, घर वालों में fight- खौफ है कि भाई ये दोनों बहन भाई तो बस अब टूट पड़ेंगे हम सब पे। अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन्होंने कभी ऐसे देखा आपको, यार इनसे दूर होके चलो? नहीं नहीं, वैसे तो नहीं, पर हमारी लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती थी उस समय। मुक्के किसको ज्यादा पड़े हैं? उस टाइम तो वो बड़ा हो गया था तो उसी ने ज्यादा मारे थे, उसमें पावर ज्यादा थी मैम। ओके, तो प्रिया आप भिवानी से आती है ना? बाय द वे, टू टेल द ऑडियंस, भिवानी इज कंसिडर्ड टू बी द बॉक्सिंग फैक्ट्री ऑफ इंडिया. दिस इज वेयर वी जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सर्स इन आवर कंट्री, एंड प्रिया इज रिप्रेजेंटिंग दैट डिस्ट्रिक्ट ओनली. तो भिवानी में जब ये सब हो रहा है आसपास, इतने सारे वर्ल्ड क्लास बॉक्सर्स निकल रहे हैं, कोई एक शख्स ऐसा जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? विजेंदर के का कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है? बिल्कुल, जब 2008 में विजेंदर का ओलंपिक में मेडल आया था तो उस समय बहुत इंस्पायर हुई थी मैं कि इनका मेडल आया तो हम भी अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ ना कुछ किए। 2008 में? हाँ जी बिल्कुल, छोटे कितनी उम्र थे थी मैम। आपकी उस टाइम पे? 7-8 साल के कुछ। ओ वाह, 7-8 साल की उम्र में आपने विजेंद्र की फाइट देखी? हाँ, फाइट नहीं, बस सुना था मैम, उस समय हाँ। इतना वो कुछ नहीं था। ओके, तो वो आपको इंस्पायर करके इस मंच हाँ जी, तक लेके मैम, आए. बिल्कुल। चलिए, सो अब यू नो प्रिया, आई वांट टू नो अबाउट दैट मोमेंट. हम सब ये टीवी पे देखते हैं और आप सबके साथ हम लोग वो मोमेंट जीते हैं जब नेशनल फ्लैग ऊपर जाता है और नेशनल एंथम बजता है, आप लोग सब पोडियम पे होते हो. इतनी खुशी उस पल के बारे में सोचकर भी महसूस होती है. एज एन एथलीट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट फीलिंग व्हेन यू हियर योर नेशनल एंथम एंड यू आर वेयरिंग दैट गोल्ड मेडल, सबसे ऊपर पोडियम में खड़े होके? जस्ट एक्सप्लेन टू अस व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड. Possible to say that? Arundhati? Yeah. Actually, I'm doing boxing from last 9 years, and my only dream is to, whenever I go to international podium, I want to see my flag should be on the first. And yes, many time I got the chance that my flag is on the first number, and that time when flag goes up, and I was just remembering whatever I struggled for that, whatever sacrifices, each and everything, and I feel very proud ki yes, my father take very right decision, and I'm here, and flag is on the first number. And even I'll share this that I'm from Indian Army also. Wow. So this is double pride for me. Wow, I mean a big round of applause for that. प्रिया, अगर आपसे मैं पूछूं, जब वो लम्हा आया कि भाई आप पोडियम पे खड़ी हैं, आप गोल्ड मेडल रिसीव कर रही है, पहला ख्याल क्या आया था दिमाग में? किसी को कॉल करना था, किसी के साथ अपनी खुशी शेयर करनी थी, या व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन जब कंफर्म हो गया कि आपका गोल्ड मेडल है? सबसे फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा यही था कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना सपोर्ट किया, आज उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ. तो सबसे पहले मुझे मेरी माँ बाप की याद आई थी वहाँ पर पोडियम पर चढ़ते ही कि आज उनके साथ की वजह से आज मैंने ये सब कुछ हासिल किया है. और सेल्फी ली थी? हाँ जी मैम, सेल्फी भी ली थी. वो मेडल बाइट करते हुए सेल्फी है, वो वाली ली थी? यस मैम. आप लेते हो सेल्फी अरुंधति? Yes, yes, I और सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं हमारे बॉक्सर्स? मैं ये जानना चाहती हूँ अरुंधति, इफ यू कैन टेल अस. मैं मतलब करने की कोशिश करती हूँ, बट फ्रॉम लाइक फेडरेशन और फ्रॉम माय स्पॉन्सर कंपनीज आ जाता है कि योर टारगेट इज ओलंपिक नॉट सोशल मीडिया, सो बी अवे फ्रॉम दैट. वो वार्निंग आती रहती है. प्रिया, आपको अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना? यस मैम, मुझे रील देखना बहुत पसंद है. आई थिंक इस जनरेशन का फेवरेट टाइम पास है रील स्क्रॉल करते रहना. यस मैम बिल्कुल, पर मैं इसको सोशल मीडिया को डिस्ट्रैक्शन नहीं मानती बिल्कुल भी. क्या नहीं मानती? डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन नहीं है? नहीं अच्छा. बिल्कुल भी. कई ऐसे कहते हैं कि सोशल मीडिया चलाने से डिस्ट्रैक्शन होता है. हाँ. लेकिन मैं अपनी फाइट से पहले मैं कुछ नहीं सोचती, मैं रील देखती रहती हूँ अपने आराम से. तो ये क्या एक माइंड नंबिंग टेक्निक है कि ये फालतू की रील स्क्रॉल करते रहो, दिमाग में कुछ और डर वर नहीं आएगा, ऐसा भी है? बिल्कुल मैम, ऐसा ही है. ऐसे अगर हम कुछ आराम से बैठेंगे तो हमें फाइट की याद आएगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं. अपने रील देखो, जो कुछ होएगा देखी जाएगी आगे. ये भी अच्छा एटीट्यूड है. सो अरुंधति, अगर हम फाइट की तैयारी की बात करें, आपको पता है आपके सामने भी वर्ल्ड क्लास बॉक्सर्स आने वाले हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड रिनाउंड बॉक्सर्स होते हैं, उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया होता है आपकी फाइट से पहले. तो वो दबाव होता है, और किस तरह से आप उस दबाव को हैंडल करते हो, या क्या मेंटल प्रिपरेशन होती है एक बॉक्सर की? एक्चुअली ओपोनेंट्स तो काफ़ी टफ आते हैं. इवन सीनियर लेवल में कुछ ऐसे ओपोनेंट्स होते हैं जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है,
और लाइक मैं अपना माइंड ऐसे प्रिपेयर करती हूँ कि आई हैव ऑल्सो 9 मिनट्स एंड सामने वाले के पास भी 9 मिनट्स. तो भी लास्ट टाइम इतना हार्ड वर्क किया, आई हैव टू शो इट हियर बिकॉज आई जस्ट बिलीव इन द वर्क नॉट इन द रिजल्ट कि अभी रिजल्ट क्या आने वाला है. मुझे ये रहता है मैंने जितना सीखा आई हैव टू गिव माई ऑल हियर बिकॉज आई डोंट वांट टू रिग्रेट आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द रिंग कि यार खास थोड़ा और मार लेती तो आज जीत जाती. आई जस्ट वांट टू पुट माई 100 ऑन द रिंग. अच्छा, और सबसे खराब चोट क्या लगी है आज तक किसी बॉक्सिंग बाउट में? चोट का तो मैं पूरा भंडार हूँ, आई डोंट वांट टू शेयर फिर बिकॉज विदाउट बॉक्सिंग ही मेरे को ब्लड क्लॉट हुआ सिर में, 2 टाइम ब्लड क्लॉटिंग है. आई हैव सर्जरी ऑफ माई रिस्ट, इवन बोथ नीज आर ACL 2nd grade, 7 years तक स्ट्रेस फ्रैक्चर एंकल में. तो And you are only 23. यस तो यू कैन आस्क मी कि यहाँ पर इंजरी है क्या, तो आई विल से यस है मुझे. ओह, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट हो अगर पूछा जाएगा पॉइंट करके कि इंजरी है क्या, आपको पता है कि है. तो प्रिया, आपके लिए जो ये प्रिपरेशन की हम बात कर रहे थे कि भाई सामने वाला ओपोनेंट बड़ा तगड़ा होने वाला है और आप लोग बहुत छोटी उम्र से ये सब प्रैक्टिस करते हो. डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, जोनल लेवल हो गया, फिर स्टेट, नेशनल, और फिर आप एशियन चैंपियनशिप तक पहुंचे हो. तो कैसे तैयारी होती है मेंटली? आपने बोला कि मैं तो दिमाग को नम कर लेती हूँ, रील स्क्रॉल करती हूँ, लेकिन क्या ओपोनेंट का कभी कोई वीडियो वगैरह देखते हो देखने के लिए कि कैसे वो खेलेंगे? हाँ जी मैम, ओपोनेंट का वीडियोस हमारे कोचेस भी दिखाते हैं फाइट से पहले दिन. वो भी हमें स्ट्रेटेजी बनवाते हैं और बहुत मोटिवेशन मिलता है. मतलब कोचेस हमें बताते हैं कि ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है. तो हमें हमारे माइंड में बस एक ही चीज़ रहती है कि हमें अपना बेस्ट देना है. कोचेस ने जो ट्रेनिंग करवाई है उसके ऊपर हमें अपना बेस्ट देना है और हम बेस्ट ही दिया अभी, इसलिए देश के लिए गोल्ड मेडल जीता. और कौन सी बेस्टेस्ट चोट लगी है आपको? मेरे मैम रिस्ट इंजरी थी मैम पिछले साल. इंजरी. हाँ जी मैम. तो रिस्ट इंजरी कैसे होती है बॉक्सर को? अपनी टेक्निक खराब होने की वजह से या फिर पंच गलत लैंड कर जाए, कैसे होती है? हाँ जी मैम, पंच गलत लैंड कर जाए तो भी हो जाती है और कई बार मुट्ठी अगर खुली रह जाती है पंच मारते वक्त तो भी हो जाती है. इम्पैक्ट से होती है? हाँ जी मैम. और आपने सबसे खराब इंजरी किसी को क्या दी है आपने सामने वाले को? नहीं मैम, ऐसी तो कोई नहीं थी मैम. किसी की आंख वगैरह काली नहीं हुई आपकी वजह से? नहीं मैम. नहीं. और आपने कभी रियल लाइफ में अपनी बॉक्सिंग को यूज किया है? नो मैम. अभी नौबत नहीं आई है. तो गोल्ड मेडल जीतने के बाद से अरुंधति, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपको देखा जा रहा था एज एन अपकमिंग बॉक्सर, क्या लोगों का नज़रिया बदला है? क्या अब आपसे उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं? किस तरह का आपको फीडबैक मिल रहा है? यस एक्चुअली जैसे कोटा राजस्थान है, राजस्थान में तो स्पोर्ट्स छोड़ो, बॉक्सिंग तो मैं नाम भी नहीं लूँगी क्योंकि अभी मेरे बाद मुश्किल ही कोई लड़कियाँ निकलने लगी है. बट द हार्ड थिंग वॉज कि मेरी फैमिली में भी मैं अकेली स्पोर्ट्स पर्सन हूँ. तो अकेले स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं है? फॉरगेट अबाउट बॉक्सिंग. सब डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, ये सभी है. तो Wow. बट मैं हैप्पी इस चीज़ से हूँ कि मेरी वजह से मेरी फैमिली में जितने भी वो अपनी बेटियों को आगे बढ़ने दे रहे हैं. दैट इज़ वेरी ट्रू कि बहुत अर्ली एज में शादी हो जाता है. बट अभी जब मेरा परफॉर्मेंस आ रहा है तो उसके बाद काफ़ी हमारी फैमिली में चेंजेस है. इवन नॉट आई कैन से फैमिली, मेरे पूरे स्टेट में आई कैन से, क्योंकि अभी कहीं के पेरेंट्स मेरे फादर को कॉल करते हैं, दे वांट टू बी कि हेलो मिस्टर सुरेश चौधरी, माय बेटी वांट्स टू बी लाइक अरुंधति, सो प्लीज गिव अस गाइडेंस. I think that really deserves a round of applause from all of us because हमारी जो लड़कियां हैं ना वो आने वाली जनरेशन के लिए भी रास्ते खोल रही हैं और यही एक बहुत बड़ी लेगेसी होती है. गोल्ड मेडल रखे रह जाते हैं, सिल्वर मेडल रखे रह जाते हैं, लेकिन जो आप छोड़ के जा रहे हो एज एन एग्जाम्पल वो हमेशा यादगार बना रहता है. प्रिया, आपसे अब जो एक्सपेक्टेशंस है, आप सिर्फ 20 साल के हो और इंडिया में भी बहुत कॉम्पिटिशन है वुमेन बॉक्सिंग में, आपने देखा है. आपके लिए इंडिया में सबसे बड़ा कंपेटिटर कौन है? कोई है ऐसे दिमाग में कोई, या फिर कोई आइडल आपका जिन्हें आप एक बार compete करना चाहें? हाँ जी मैम, बिल्कुल. परवीन हुड्डा है, वो एक ओलंपियन प्लेयर हैं और वो एशियन गेम्स में उनका ब्रॉन्ज मेडल है. तो मैंने उनको हरा कर एशियन चैम्पियनशिप में सिलेक्शन लिया था आपकी बार असेसमेंट. तो ऑलरेडी ये तो हो ही चुका है. हाँ जी मैम. कमेंडेबल. और लोगों का रिएक्शन कैसा है आपकी जीत के बाद? क्या सबको लग रहा था कि यार ये तो लड़की अच्छा करेगी, तो आप अच्छा कर रहे हो, तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन है या फिर लोग एक्साइटेड है? अब कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले हैं, एशियन गेम्स आएंगे, LA में ओलंपिक्स होंगे 2028 में, किस तरह का फीडबैक है? हाँ जी मैम, मुझे अच्छा लगा कि कोचेस ने मुझे यंग बॉक्सर के रूप में भेजा और मुझे बस उसको प्रूव करने की जरूरत थी और वो मैंने करके दिखाया. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी वजह से यंग बॉक्सर काफ़ी जागरूक होंगे और अपनी ट्रेनिंग को और बेहतर बनाएंगे. राइट. सो चलिए अब मैं आप दोनों से थोड़े से क्वेश्चंस पूछती हूँ. आप उसे मतलब जस्ट नॉकआउट माइंडसेट जो है हमारे चैंपियंस का वो मुझे पता करना है. तो अरुंधति, आपसे शुरू करती हूँ. प्री मैच रिचुअल क्या होता है आपका?
मैच से पहले क्या करते हो? ठीक पहले फर्स्ट तो अपने पेरेंट्स से बात करना है, बिकॉज मुझे लगता है मेरे फादर से ज़्यादा कोई मुझे मोटिवेट नहीं कर सकता है, एंड सम इमोशनल स्टोरी अबाउट माई मदर ऑल्सो, तो मैं उन दोनों से बात करना अपना मेन समझती हूँ, एंड लिटिल बिट प्रेयर ऑफ बजरंग बली, बिकॉज शक्ति तो वही देने वाले हैं एट द लास्ट। बिल्कुल। और वो बॉक्सिंग रिंग में जाने से पहले कुछ रिचुअल है? नथिंग मोर, जस्ट आई स्टेप्ड इन टू द रिंग एंड जय बजरंग बली की एंड आई स्टार्ट। ग्रेट। एंड व्हाट इज योर लकी चार्म? माई लकी चार्म, whenever I think कि अभी थोड़ा फाइट मैं लॉस कर रही हूँ, तो आई वॉन्ट टू से कि नहीं, जय बजरंग बली के आगे चल, गोल्ड लेकर जाना है। आई यूज टू से लाइक दिस। ओके। एंड कोई पंप अप सॉन्ग ऐसा जो आप अपने साथ रखते हैं, हमेशा प्ले करते हैं बिफोर यू एंटर अ फाइट? एक्चुअली मैं मोटिवेशनल सॉन्ग्स नहीं सुनती हूँ, बिकॉज वो मुझे स्ट्रेस दे देता है। Bollywood? यस, बॉलीवुड, कौन सा? पंजाबी, एनी कोई एक गाना गा दो। लाइक दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। फिर भी कुछ लाइनें किसी आपके फेवरेट सॉन्ग की जो आप हमें बताना चाहो। कौन सा सॉन्ग सुनते हो आप ऑन द लूप? I used to listen the Dhanda Nyuli wala song is the Haryanvi singer. अच्छा। So yes, and as I am a Jat, I don't want to be say anyone else. From myself, I just feel a little bit proud on the Jat. So I used to listen the Jat songs, and that give me the little more pump. ओके, परफेक्ट। चलो मैं प्रिया से भी पूछती हूँ। प्रिया, आपका प्री मैच रिचुअल क्या है? क्या करते हो ठीक मैच से पहले? मैम मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है सॉन्ग से, तो मैं जैसे जाने से पहले भी गाने सुनती हूँ, वहाँ पहुँच जाती हूँ तो भी गाने ही सुनती रहती हूँ। कौन सा गाना है? अब आजकल तो बोल रहे हैं कि भाई हरियाणवी रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। मन साम साम रखे झांझरा के She जोड़े। used to listen the Baron song every time. Baron song? And that is not like of कि आप डांस कर सकोगे. That is love song. Something. ओह, तो वो बैरन वाला ज्यादा अच्छा है या बैडी बैरन अच्छा है? व्हाट इज प्रिया गांगस? बैडी? नो मैम, बट सेम डांडा नोली वाला बेस्ट सॉन्ग, बहुत मोटिवेशन मिलता है उनके सॉन्ग से। बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि आग लगा दो चट दे रिंग में। अरे वाह, अरे वाह। और आपका लकी चार्म क्या है? गॉड को ही मानते हैं मैम। कोई एक पर्टिकुलर कोई भगवान को आप मानते हैं या हाँ जी, कोई खाटू चीज अपने श्याम साथ को। रखते हो कुछ? हाँ जी, खाटू श्याम जी को मानते हैं। चलिए चलिए, मुझे ये बताया जा रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं अब 2 वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर्स के साथ बैठी हूँ, एशियन में अपना गोल्ड जीत के आई है, तो मुझे कुछ बॉक्सिंग सीखनी है आप दोनों से, ठीक है? तो बॉक्सिंग ग्लव्स हमारे साथ अरेंज किए गए हैं, और स्पारिंग पार्टनर मेरी कौन बनेंगी? आई थिंक अरुंधति ने मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई थी, तो मैं ग्लव्स पहनूंगी और आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा पंचेस सिखाइएगा। So you have to do straight punches. And I'll show you the फेस कवर करना है, सबसे पहले फेस कवर करना है। If you will not cover your नहीं, face, आप में कॉन्फिडेंस है तो रहने दो मैम। आप मेरे कॉर्नर में आ जाओ मुझे बचाने के लिए। left, straight. 2, 1, 2. ओके ओके, चलो लेट्स डू दिस फास्ट वन, अपर कट्स। हाँ, थैंक यू, परफेक्ट। बहुत ज़बरदस्त बॉक्सिंग एक्शन है, मुझे ऑलरेडी कंधों में फील हो रहा है। कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी मुझे घर जाके। प्रिया, आपने कभी करी है ऐसे स्पारिंग प्रैक्टिस किसी के साथ जो मतलब मजाक मजाक में आपके साथ सीख रहा हो और आपने फिर उसको दे दिया हो, कुछ हुआ ऐसे? हाँ जी मैम, बिल्कुल ट्रेनिंग टाइम पे हो जाता है ऐसे, कई बार मजाक मजाक में चलता है। तब तो आपने किसी न किसी की आंख काली करी होगी। नहीं, आँख तो काली नहीं, पर ऐसे चक्कर वगैरह तो आ गया था। चक्कर वगैरह आना बाय द वे बहुत नॉर्मल मान रही है। चलिए, तो अपनी दोनों चैंपियन बॉक्सर से अब मैं पूछना चाहूँगी फाइनली कि आगे की तैयारी कैसी है? अरुंधति, अब बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आने वाले हैं। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में जब आप गोल्ड ले आते हैं तो फिर हम सब की तो उम्मीद आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। आगे आपका किस इवेंट पे अब ध्यान रहेगा और कैसी तैयारी चल रही है? अभी मेन टारगेट तो कॉमनवेल्थ गेम्स है। एज जो भी एथलीट है उनका ड्रीम तो ओलंपिक्स गोल्ड ही रहता है, बट वो तो रूफ है, उस तक जाने के लिए वी हैव टू क्लाइम द स्टेयर्स। और अभी स्टेयर्स पहला तो कॉमनवेल्थ गेम्स है, आफ्टर दैट एशियन गेम्स, एंड दोनों का प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छा चल रहा है हम लोगों का, तो होप वी विल डू वेरी बेस्ट। ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो। अरुंधति, प्रिया, आपके लिए क्या है नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट और तैयारी के बारे में बताइए।
नेक्स्ट टारगेट मैम यही कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स हैं, उसके लिए मैं और हार्ड वर्क करूँगी ताकि मैं अपने देश को मेडल जिता सकूँ। और मैं एक युवा बॉक्सर हूँ, आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर मैं देश के लिए मेडल दिलाऊंगी तो सभी को याद रहेगा कि एक युवा बॉक्सर थी जो इंडिया में वो देश के लिए मेडल लेके आई थी। वाओ, वेरी नाइस। गिव इट अप फॉर आवर युवा बॉक्सर्स अरुंधति चौधरी, प्रिया घांगस। व्हाट अ फैबुलस सेशन। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। हम सबकी तरफ से भी ढेरों शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले आपकी you, चैंपियनशिप्स के लिए। थैंक यू Thank सो you, ma'am. मच। अपना मेडल एक बार दोबारा दिखा दीजिए सबको। एंड कैन वी प्लीज हैव अ बिग चेयर फॉर आवर बॉक्सर्स।